नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओआई डाटा को देख के ना ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अगर आप ओआई डाटा को देखना सीख जाते हो ना तो आप इतने बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पे ना ओआई डाटा ने पहले ही बता दिया था कि भाई आज मार्केट डाउन साइड जाएगा एंड आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ज्यादा गिरा है। अगर आप भी इसी तरीके से बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखना तो सीखना पड़ेगा ही। आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ पूरा लाइव समझाने वाला हूं कि भाई ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा रहता है इसको कैसे देखा जाता है एंड ये किस तरीके से काम करता है एंड यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना ओआई डाटा ने पहले ही बोल दिया था कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा एंड आप खुद देख सकते हो कि आज है ना मार्केट कितना ज्यादा गिरा है। तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूं ओआई डाटा के बारे में। सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना एंड आपको ये वीडियो पसंद आए ना सो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तो ना आप जिस इंडेक्स का ओआई डाटा चेक करना चाहते हैं उसको आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो आप ब्रोकर कोई भी यूज कर सकते हैं, सभी ब्रोकर के अंदर है ना आप ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो डाटा रहता है उसको आप चेक कर सकते हो, या ऑप्शन चेन है ना आप एनएससी की वेबसाइट पे भी ओपन कर सकते हो जाके। तो देखो, सबसे पहले तो हम इससे बैंक चलते हैं बिल्कुल एंड यहाँ पे मैं ग्रो ऐप यूज कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा ऐप भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, जिस इंडेक्स का आप ओआई डाटा चेक करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं निफ्टी 50 का चेक करना चाहता हूँ सो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करूंगा। तो देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे जो आपकी निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना, ऊपर ओआई का एक ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ओआई डाटा ओपन हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ओआई डाटा के बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। तो देखो, ओआई डाटा इसको समझना काफी आसान है, थोड़ा सा ही उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, अब देखो एक साइड आपको कॉल दिख रहा होगा एंड एक साइड आपको पुट दिख रहा होगा। अब देखो, कॉल एंड पुट का मतलब तो आपको पता होगा कि भाई कॉल का मतलब अपसाइड होता है और पुट का मतलब डाउन साइड होता है। लेकिन देखो, ओआई जो डाटा है इसके अंदर इसका उल्टा होता है। देखो, इसके अंदर उल्टा कैसे होता है, जो ओआई डाटा है इसके अंदर कॉल का जो डाटा है ये क्या चाहता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड यानी कि नीचे गिरे, एंड जो पुट का डाटा है यहाँ पे ये क्या चाहता है मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए। तो अब आप समझ गए होंगे भाई उल्टा कैसे होता है। मतलब यहाँ पे ना कॉल का मतलब डाउन साइड होता है एंड पुट का मतलब अप साइड होता है। अब देखो, आप ओआई डाटा के बारे में समझ गए होंगे कि भाई ये किस तरीके से काम करता है एंड इसको समझना काफी आसान है, वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है। अब देखो, सबसे पहले तो हम इसको कट करते हैं एंड इसको मैं पूरी डिटेल से आपको समझाता हूं। देखो, आज का मार्केट कैसे और क्यों गिरा उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओआई डाटा ने वहां पे पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ से मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा एंड नीचे ही जा सकता है। वो कैसे जा सकता है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको इस डाटा को समझना पड़ेगा। देखो, एक साइड आपको कॉल की तरफ ये डाटा दिख रहा होगा, एक साइड आपको पुट की तरफ दिख रहा होगा। तो ये कैसे काम करता है डाटा पूरा डिटेल से यहाँ पे समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले इन लाइन को कट करते हैं। सबसे पहले तो हम 22,300 का डाटा देखते हैं, ठीक है, जहां से नीचे मार्केट गिरा था। तो देखो, 22,300 पे हम चेक करते हैं। 22,300 से नीचे मार्केट गिर गया था एंड यहाँ पे 22,300 का अगर आप डाटा चेक करोगे तो देखो पुट साइड कितना कम डाटा है, आप देख सकते हो। पुट राइटर्स यहाँ पे लगभग 56,000 बैठे हुए हैं। वही बात की जाए आपकी कॉल राइटर की तो यहाँ पे लगभग 2 लाख से ऊपर है ना आपकी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो अब भाई कॉल राइटर क्या चाहते थे कि भाई यहाँ से मार्केट अप साइड नहीं जाए, नीचे यानी कि डाउन साइड जाए। एंड उसके बाद देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया एंड उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा था। वो मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा फिर से, लेकिन यहाँ पे आप पहले समझ लो इस डाटा ने किस तरीके से काम किया है। और इसके अलावा देखो, अगर इससे नीचे का हम डाटा चेक करें, इसको सबसे पहले हम कट करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको नीचे का और डाटा चेक कराता हूँ कि नीचे इसने कैसे काम किया है। तो देखो, नीचे ये लगभग आज की जो निफ्टी 50 हमारी बंद हुई है 21,995 पे बंद हुई है।
तो यहाँ से अगर नीचे की बात की जाए तो देखो एक बढ़िया सपोर्ट कहाँ पे है, तो बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे 21,900 का है। इससे ना मार्केट नीचे नहीं जा पाया था, आप चार्ट में भी चेक कर सकते हो और मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है 21,900 का। यहाँ पे ना आपके पुट राइटर सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे कॉल राइटर कम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ना पुट राइटर ज्यादा होने की वजह से मार्केट यहाँ से ही वापस रिकवरी कर गया था, वो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। एंड इससे ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। एंड ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये जिस तरफ ज्यादा होता है ना उसमें उस तरफ है ना वहां से चांस उसके बन जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कॉल का ज्यादा डाटा है ना इस साइड, तो यहाँ पे कॉल वाले क्या चाहेंगे कि इस जगह से मार्केट नीचे गिरे। एंड यहाँ पे देखो पुट राइटर्स की बात की जाए तो ये क्या चाहेंगे, अगर यहाँ पे ज्यादा होंगे तो कि भाई मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए। तो देखो इस डाटा को समझना काफी आसान है। अगर आप इस डाटा को समझ गए तो आप है ना सब कुछ समझ जाओगे कि भाई सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो देखो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को निकाल लिया है कि कौन से रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया था मार्केट। तो रेजिस्टेंस आपका कितना 22,300 का, उसको ब्रेकआउट नहीं किया था एंड वहां से आराम से नीचे गिर गया और नीचे कहां तक आया है भाई आपका 21,900 के आसपास। तो लेकिन यहाँ से इससे नीचे क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पे 21,900 पे अच्छा खासा यहाँ पे है ना सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट किसे बोलते हैं, जिससे है ना मार्केट नीचे नहीं जा पाए। तो वहां पे अच्छा खासे आपके ना पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। और देखो इसके अलावा आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे कि ये डाटा ना चेंज होता रहता है। हर 5 मिनट में आपको इस डाटा को चेक करते रहना है, क्योंकि यार 5 मिनट में चेंज होता है। क्योंकि यार सेलिंग भी तो करते हैं लोग, सेलिंग करेंगे तभी तो कोई बाइंग करेगा, उसी की बेस पे डाटा बनता है। यहाँ पे सेलर बैठे हुए रहते हैं, तो इन सेलर को देख के ये ना आप इनके साथ एंट्री बना सकते हो। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से ऑपरेटर भी आप बोल सकते हैं। तो उनके साथ अगर आप एंट्री बनाते हो ना तो इजिली तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड इस डाटा ने किस तरीके से चार्ट पे काम किया है वो मैं आपको वहां पे बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं एंड इसका जो चार्ट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड ये लो आपका चार्ट है, ये ओपन हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 22,300 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे ना मार्केट काफी देर तक झूला है। ठीक है, मतलब यहाँ से अपसाइड नहीं जा पाया। ठीक है, जैसा कि डाटा के अंदर भी यहाँ पे आपके जो कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको वहां पे ओआई डाटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट डाटा के अंदर दिखाया था। और इसके अलावा अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ना 21,900 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने वापस रिकवरी दी है। ये क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पुट राइटर से ज्यादा बैठे हुए थे। तो यहाँ पे कॉल राइटर एंड पुट राइटर के बेस पे ही मार्केट चलता है, जहाँ पे उनका ज्यादा बोल वाला होगा वहां से ही मार्केट है ना अप साइड जाएगा, वहां से ही डाउन साइड जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो, ओआई डाटा को आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, ओआई डाटा ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया था कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा एंड आप खुद देख सकते हो कि यहाँ से कितना ज्यादा गिरा है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पुट राइटर्स कम थे एंड कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हुए थे। वही बात की जाएगी ज्यादा नीचे क्यों नहीं जा पाया, वैसे तो काफी नीचे तक आया है भाई, 300 पॉइंट कम नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे इससे नीचे क्यों नहीं गया मार्केट, देखो इसकी सिंपल सी वजह ये है कि यहाँ पे ना आपके पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हुए थे, लगभग 21,900 के आसपास। तो वो क्या चाहते थे कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिरे। यहाँ से ना मार्केट ने आप देख सकते हो कि नीचे भी नहीं गिरा है एंड यहाँ से थोड़ी बहुत वापिस है ना रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। तो इस तरीके से आपका जो ओआई डाटा वो काम करता है, अब आपको पता चली गया होगा। सबसे पहले तो देखो मैं इसको कट करता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरने से पहले झूल गया था। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे ना 22,150 के आसपास है ना थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो कॉल राइटर थे कम थे और आपके पुट राइटर्स थोड़े से ज्यादा थे। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट झूल गया था, लेकिन थोड़ा सा ही झूला था, उसके बाद फिर से नीचे गिर गया था। ठीक है, तो देखो आपका जो ओआई डाटा है इस तरीके से काम करता है और ये खुद आपको बताता है कि भाई यहाँ से मार्केट अप साइड जा सकता है कि भाई डाउन साइड जा सकता है, लेकिन आपको ही खुद को पता करना पड़ेगा, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से निकालना सीख जाते हो ना तो मार्केट के अंदर आप सब कुछ सीख जाओगे। तो अब आपको ना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करने वो आपको ओआई डाटा
डाटा के बेस पे पता करने कि भाई कहाँ पे आपके पुट राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं, कहाँ पे आपके कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हुए हैं। तो इनको अगर आप यहाँ पे पता करना सीख जाते हो तो आप इजीली तरीके से यहाँ पे ना अच्छी खासी मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे। देखो अगर अच्छी खासी भी नई मूवमेंट को कैप्चर कर पाते तो लगभग 100 पॉइंट की भी कर पाते तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे 100 पॉइंट की भी बहुत होती है। ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतनी बड़ी मूवमेंट को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग है ना 150 या 100 पॉइंट की मूवमेंट को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, मैं खुद की बता दूं कि भाई मैंने खुद ने यहाँ पे ना लगभग 80 या 70 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए थे। मैंने फिर उसके बाद एग्जिट मार दिया था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, वरना मैं आपको यहाँ पे भी बता देता वीडियो के अंदर इसके अंदर। वैसे मैंने उसका स्क्रीनशॉट है ना जो अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, और अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होता है उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब बात की जाएगी भाई ओआई डाटा के अलावा और आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। देखो ओआई डाटा तो आपको सिर्फ यही बता सकता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और बाकी चीजें ना आपको खुद को पता करनी पड़ेंगी कि भाई यहाँ से नीचे गिर सकता है या नहीं। आपको न्यूज वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको ना काफी कुछ मार्केट के अंदर है ना एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करते हो उसके बाद ट्रेड लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप है ना बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। आपका जो ओआई डाटा ना परफेक्ट तरीके से काम करेगा। बस आपको ना ओआई डाटा को सही तरीके से देखना है और सही तरीके से ओआई डाटा के बेस पे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। उसके अलावा देखो आपको ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि भाई मूवमेंट पहले ही हो गया उसके बाद ट्रेड ले रहे हो तो ओआई डाटा कुछ नहीं करेगा। भाई बाद में ट्रेड लोगे तो भाई लॉस तो होगा ही ना। तो आपको फोमो में आके भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। आपको 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी बनते हैं ट्रेड तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन बने तो ही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो कहीं पर भी ले रहे हो तो आपको लॉस हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके अलावा है ना आप है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रेड लेना। और अगर आपको कोई और भी दिक्कत आती है ओआई डाटा से संबंधित तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।